वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओम शांति, ओम शांति। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता हीराबा का निधन अहमदाबाद के UN मेहता चिकित्सालय में हुआ और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके छोटे भाई पंकज मोदी के जो गांधीनगर में रहते थे, जिनके साथ मोदी जी की पूज्य माता रहती थी, वहीं गांधीनगर की सेक्टर 30 की शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। 100 वर्षीय, जिससे हमारे शास्त्रों में 100 वर्ष जीने की इंसान को एक आशीर्वाद देते थे बड़े बुजुर्ग, और बड़े सौभाग्यशाली ढंग से अपने पूरे 5 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम सोमा भाई मोदी, दूसरा अमृत भाई मोदी, तीसरा नरेंद्र भाई दामोदर मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, चौथे प्रहलाद मोदी, और पंकज मोदी सबसे छोटे हैं। उसके वासुदेवन बेटी है, वो विवाहित हैं। तो ये पूरा हरा भरा परिवार देखने मिले। हालांकि उनके पिताजी दामोदर दास मोदी जो थे, वो काफ़ी समय पहले उनका निधन हो गया। ये तमाम अभावों में जीवन मोदी जी अपनी माता जी के निधन की उन्होंने कहा था, मैं त्रिमूर्ति का दर्शन। त्रिमूर्ति हमारे हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, शक्ति के पर्याय भी मानते हैं। नास्ति मात्र समो गुरु, माँ के समान कोई गुरु नहीं है। और संसार में साक्षात अगर कोई परमात्मा का साकार स्वरूप है तो माता को ही माना जाता है, जो इस सृष्टि का अपने कोख में बच्चे को जन्म लेती है और उसका वो करती है पालन पोषण, और उसे इस संसार की आदि व्याधि आदि से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हीराबाई इतनी सात्विक थी, आस्थावान थी। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहती थी। केवल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय गुजरात में उस समय शपथ ग्रहण समारोह में गई थी। उसके बाद उन्हें कई बार मोदी ने कहा तो वो कहती थी, देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तुम्हारा जन्म मेरी कोख से जरूर लेना जरूर लिखाया, पर तुम्हें मैंने नहीं, परमात्मा ने गाड़ा। कितना आदर्श थे। कबीर पंथ में पूरा उनका समर्पण था। वो अंधविश्वास से दूर थी और हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, मैं पूछता था कि मां अब टीवी भी देखते, कहता भाई जब देखो झगड़ा ही होता रहता है, देख के क्या करें। तो माँ के निधन से प्रधानमंत्री जी पूरे ने जो उनके बारे में लिखा, अपनी माता जी के बारे में, पहले कई बार मैं साबा में के विसनगर में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही माँ की साया उनके सर से ऊपर उठ गया था। स्कूल का दर्शन नहीं हुआ। तमाम पारंपरिक जो मूल्य थे, उनके वाहक थे, संस्कार थे। अपने बच्चों को तमाम
उसके बाद दामोदर दास भाई मोदी भी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं थी। उसके बाद बच्चों का लालन पालन, छोटे से घर में रहना, किस प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाना, पालन पोषण किया, ये माँ ही जानती है। प्रधानमंत्री मोदी का माँ के प्रति के निधन पर भारत के राष्ट्रपति से लेकर देश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाजपा के अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम राज्यों के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यही कहा कि माँ ही संसार होती है। तो बड़ा दुखद खबर है, पर माँ ने जिस हंसते खेलते परिवार को देखा, इस संसार से विदाई सबकी निश्चित है। माँ का बिछुना बहुत दर्दनाक होता है। मुझे स्मरण है जब उत्तराखंड आंदोलन में मैं चुनाव बहिष्कार के समय 96 के आसपास उत्तराखंड में जा रहा था, तो एक अदृश्य शक्ति ने मैं उत्तरकाशी की तरफ जा रहा था, मेरे साथ टिहरी के भी एक लड़का था। तो उत्तरकाशी के लिए हम टैक्सी में बैठ गए थे, पर टिहरी के नज़दीक से मुझे ऐसा आभास हुआ मुझे गांव जाना चाहिए कि क्या करेंगे हम वहाँ जाकर। तो मैं और उस मित्र को लेकर मैं अपने गांव सड़क मार्ग से सीमांत जनपद चमोली नानबगड़ में नलगांव से पैदल, उस समय रोड नहीं थी, 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की ऊंची चट्टानों से ऊंची डांडियों को करते हुए जब गांव के नज़दीक पहुंचा, तो कि चाय की दुकान में जब हम बैठे तो किसी ने मुझे कहा आपको कहाँ खबर मिली। तो मैं सोच गया कोई अनहोनी हुई है। तब पता चला कि माताजी का कल निधन हो गया। तब मैंने अपने साथी को वहीं पर से वापस भेजा। उसके बाद मैं घर गया, माँ का बिछू बॉडी के साथ में रहता था, वो भी ममता मयू थी, उनका निधन, बॉडा जी का निधन, पिताजी का निधन, अब दादी जी का निधन, दादाजी का तो हमने देखा नहीं। तो कितना बिछोह होता है। छोटे भाई चले गई, बहू चली गई, तो कितनों का निधन, बिछोह हमेशा दर्दनाक होता है। इन संसार की आस्थाओं को जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए समाज से, ये संसार का नियम है कि ये अनंत यात्रा कोई जीवन चलता है, तो इस जीवन के इस क्षणों को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से ये जीवन आगे चलता है। तो इन तमाम पहलुओं को हम याद करते हुए संसार की इस अनंत यात्रा पे मनुष्य अपने पूर्ण आदि पूर्ण मिदम पूर्णम के लिए जीवन यात्रा चलती है। माँ कितनी अपनत्व भरी होती है, और माँ का आशीर्वाद, उसकी छाया बच्चे से जब निकलती है तो उसे कितना असहनीय दर्द होता है। ये संसार का हर जीव जानता है, जिसने भी इस संसार में अपना जीवन जिया है, माँ का बिछू बहुत दुखदाई होता है। इसलिए इस दुखद घड़ी में पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए उस पुण्यात्मा, दिव्यात्मा जिनके सपूत को इस देश सेवा करने का मौका मिले, माँ भारती का परचम लहराना का मौका मिला, मैं उनकी दिव्य आत्मा को परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन करता हूँ, उनकी आत्मा को अपने सिर चरणों में स्थान दे और पूर्णादि पूर्ण मिदम, और इतने भाग्यशाली हैं कि उनके नाम, उनके पुत्र के कर्मों से, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों से पूरा विश्व आज आलोकित है। और